ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट किया जाए फिर। तो आज है शनिवार, तो लाइक एवरी सैटरडे व्हाट वी डू इज एवरीबडी शेयर देयर ट्रू वर्ड्स। जो आपने पूरे वीक में 10, 15, 20 वर्ड्स सीखे, प्रैक्टिस किए, उसमें से कोई 2 वर्ड आप सुनाते हैं, 2 वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स। तो चलिए, जो लोग भी रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए, तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन करते रहेंगे, है ना। एंड अगेन ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, मतलब कहीं पे भी ऐसे नहीं कि हाँ देख लिया कि अच्छा प्रॉपर्टी मेरा वर्ड है तो प्रॉपर्टी के ऊपर गूगल में सर्च करके सेंटेंस सुना देंगे, वैसा मत कीजिए, खुद से सेंटेंस बना करके सुनाइए। दैट वर्क्स बेटर एक्चुअली। तो चलिए हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। ओके, शौर्या श्राया, चलिए सोनल भी आ गई है और प्राची कुमारी। बोलिए शौर्या श्राया। My first word is goal. His main goal is to learn to play the piano. Everyone should have some goal in their life. And he set a goal for himself for finishing the race. Before I start my study, I set my goal. I am too close to my goal. My second word is responsibility. It is my responsibility to complete my homework on time every day. The government has a responsibility to protect its citizens. I always take the responsibility of my younger sister. It is the responsibility of everyone to keep our environment clean. No one admitted responsibility of the tax. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ सुना, 1 मिनट बेटा खाली, है ना। देखिए, एक वर्ड यूज किया शौर्या ने, वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार सुनते हैं इसको अंग्रेजी लोग उसको कैसे बोलते हैं। बाकी सब वर्ड्स तो ठीक थे, इसको हम जानना चाहते हैं कि भाई इसको जैसे शौर्या ने बताया वो ठीक है या इसको और बेटर तरीके से बोल सकते हैं। लेट्स हियर इट आउट। रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्स के बाद आईबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, 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 है ना। तो कोशिश करेंगे तो थोड़ा और फाइन ट्यून करने का। रेस्पॉन्सिबिलिटी, 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 दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट, है ना। चलिए सुना, बोलिए बेटा। My first word is weather. Today's weather is very hot. Hot weather makes me want to stay indoors. Due to stormy weather, my class was postponed. पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्डेड नहीं होगा, है ना, पोस्टपोन्ड। बोलिए सुना। My farmers on good weather for their crops. My farmers on good weather for their crops. The weather was beautiful yesterday. My second word is confidence. She walked into the interview with complete confidence. I am confident that you will succeed. I feel more confident now. Confidence is very important in our life. She was perfect confidence in herself. बहुत बढ़िया। चलिए, शौर्या श्रेया ने बहुत अच्छा सुनाया। Let's go to Sonal. Welcome Sonal. You were missed in last few classes. बोलिए बेटा।
Sir, sorry, sir, I was not present in last class as I am in my tuition. ओके, नोट वाला बेटा। चलिए बोलिए, शौर्य सुनाया, हाथ नीचे कर लीजिए। सोनल, यू कैन गो अहेड एंड शेयर योर वर्ड्स। Sir, today my two words are mindset and chaos. क्या? First word, हम्म first word mindset. Mindset is the way you look at things. Second sentence. A good mindset helps you stay strong. Chaos. First sentence. Chaos means everything is out of order. एक Second एक sentence. मिनट रुकिए बेटा। chaos होता है, chaos, CHAOS है ना, वही बोलो ना। Sir, CHAOS. हाँ, chaos। देखिए सुनिए एक बार, CHAOS, देखिए chaos, chaos। तो ये अंग्रेज लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे क बोलते हैं, सो लोग ख बोलता है, chaos, chaos। हम लोग chaos भी चलेगा ना, chaos। हाँ बोलिए, बोलिए सुनो। Sir, my second sentence. Staying calm is the best way to handle chaos. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आप दो दो सेंटेंस सुनाते हैं, 2 से 3 4 भी कर सकते हैं, because you have very good grip over the language. So it's always, advised to use it more so that it becomes your expertise. आपका लैंग्वेज के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटेंस बहुत अच्छा बनाते हो, and you are very confident when you are making sentences. So I just want you to flaunt it a little bit more, है ना। चलिए, प्राची कुमारी और कुमारी सुहानी, आप लोग भी सुनाइए भाई। तो शनिवार को सबको दो दो वर्ड सुनाते हैं। आज कम बच्चे हैं, आदर्श नगर के बच्चे आज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जब आप लोग को ज़्यादा टाइम मिलेगा, वी विल डू सम idioms also today, नहीं तो 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए, कुमारी सुहानी और प्राची कुमारी, आप लोग सुनाइए बेटा, है ना। एंड अगेन, इस क्लास में गलती करने पे प्राइज मिलता है, तो जिसको जितना गलती करना बिंदास कीजिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू लर्न। बोलिए सुहानी। गुड इवनिंग सर। बेटा, सर आज का सेंटेंस है सर अर्थ। सर हम अर्थ पर सुनाना चाहेंगे। जी बोलिए। अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लैनेट। वी लिव ऑन अर्थ विथ लव। ओके। It is also called blue planet. The moon is Earth's natural satellite. The moon is Earth's, है ना, Earth's natural satellite। हाँ बोलिए। It is the third planet for the sun. We should take of our Earth. We should take care of our Earth. It gives us food and water. Gives, no, it gives us food and water. तो सर्टेन रूल ऑफ थंब ये होता है कि जैसे हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी सुहानी और मैं बात कर रहे हैं, या सुहानी, मैं और बाकी बच्चे जो क्लास में वो लोग बात कर रहे हैं। अर्थ कोई तीसरा पर्सन है। जब भी कोई तीसरा पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब एक, जब बोले कि देयर आर मेनी प्लैनेट्स अराउंड सन, देयर आर मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, मतलब सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो
there are many planets revolving around sun. या many planets revolve around sun. तो यहाँ पे planets जब है मतलब बहुत सारे, तो वहाँ पे revolve ही रहेगा. और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं सिर्फ कहेंगे अर्थ revolves, s लगेगा उसमें. अर्थ revolves around sun. I go, you go, he goes. लेकिन वहीं पे they go हो जाएगा फिर से. मतलब वो जो s या es लगता है पर्टिकुलर नंबर में, आप लोग सब जानते हैं. I'm pretty sure कि आप लोग को पता है. It's just about using that in practice. Okay? बोलिए सुहानी. और आप लोग मेरे रोकने पे घबराइएगा मत, क्योंकि मेरा वही काम है बेटा. अगर आप लोग आएंगे सुनाएंगे चले जाएंगे, हम अगर किसी बीच में नहीं बोलेंगे या कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, देन आई एम नॉट डूइंग माय जॉब. इसलिए कोई भी ये नहीं सोचेगा अरे यार ये सर बड़ा दुखते हैं. रोकना टोकना मेरा काम है, उसी में वहां पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ सिखा पाऊँ आप लोग को, है ना. तो सुहानी आपने कहा आप अर्थ पे सुनाएंगे, आपने अर्थ से सुनाया, लेकिन हम लोग करते क्या है कि सैटरडे को सबको 2-2 वर्ड सुनाते हैं. तो आपने एक सुनाया, कोशिश कीजिए. जैसे कि बोलते ना कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है. एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि मसल्स जो है बॉडी में वो अपना काम तो कर ही रहा है. जब हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते घर का काम करते स्कूल जाते, थोड़ा बहुत तो मसल अपना काम कर ही लेता है. लेकिन एक्सरसाइज तब इसलिए करते हैं कि भाई उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस डालते हैं कि भाई चलो, अब जैसे मेरा तो मसल तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अच्छा ये वाला मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसको बार बार भाई थोड़ा ऊपर नीचे की काम पे लगाए. उसी तरह से जब हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसको सीख तो हम ऐसे भी रहे हैं. हर एक आदमी जन्म से लेकर मरने तक के बीच में कुछ ना कुछ सीखता रहता है रोज. लेकिन जब हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं then we are putting that extra focus कि अच्छा चलो कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे. Let me expedite my learning process. Let me put that extra effort to build extra knowledge for myself. है ना. तो हमेशा खुद को स्ट्रेच कीजिए. जैसे कि दो वर्ड करना है. आपने एक वर्ड सुनाया कि अच्छा चले अर्थ के ऊपर सुनाते हैं, आपने 5-6 सेंटेंस सुनाया, लेकिन डोंट बी हैप्पी अबाउट इट. नहीं यार, थोड़ा सा और सुनाना है. लेट मी गेट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. हमको अपने घर से बाहर निकलना है. मतलब घर से बाहर निकलना मतलब घर नहीं छोड़ना है. हम बोल रहे हैं घर से बाहर निकलना मतलब अपने कंफर्ट वाले घर से थोड़ा सा जोड़ रहा था. और दिस इज नॉट ओनली फॉर सुहानी, दिस फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी. आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आजकल थोड़ा योगा सीखने की कोशिश करते हैं. क्यों? इसलिए कि भाई एक तो है कि उम्र हो चुकी है, थोड़ा शरीर फिट रहेगा. दूसरा कि मतलब सीखने का प्रक्रिया में रुक गया है अभी. अब हो गया नौकरी करते 25 साल, तो पढ़ना इतना थोड़ा कम ही हो गया है. तो क्या सीखे, कुछ तो नया सीखना चाहिए. चलो भाई योगा करके थोड़ा सीखते हैं, फिर थोड़ा सा चलो एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं. तो ऐसे हम कुछ कोशिश करते रहते हैं ताकि हमारा लर्निंग बरकरार रहे. तो दैट इज व्हाट विल बी माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी और योगा पे ध्यान दीजिए. जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, always stretch yourself a little bit to come out of your comfort zone कि अच्छा क्या एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हैं. तो यहाँ पे से सुहानी का एग्जांपल है यहाँ पे. ठीक है, आपने अर्थ पे सुनाया, आपने सेंटेंसेस अच्छे सुनाए, बीच में एक दो था वो तो ठीक है, वो सबका हम लोग मतलब गलतियां करते हैं, मेरे से भी होता है. अब देखिए सुहानी, मैं अपने को सुहानी के लिए रख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अच्छा एक वर्ड सुनाया, सर बोलते हैं 2 वर्ड, 2 वर्ड. चलो वर्ड ही, वर्ड अपने आप में एक वर्ड है, वर्ड भी तो एक शब्द है. I know lot of words. I keep learning new words. My teacher asked me to learn new words. I always have to say 2 words in the class. Am I learning 2 words every day? Do I need to learn more words? Are my words big enough, strong enough? तो जो भी पकड़ में आया ना उसके ऊपर सेंटेंस बनाना लगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद द लैंग्वेज. आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि वो लोग भी जैसे बोलना सीख रहा होता है ना, तो कुछ कुछ उटपटांग चीज बोलते रहता है. और जो बच्चा जितना ज्यादा बोलता है उतनी जल्दी वो बोलने सीख जाता है. तो कोशिश कीजिए कि बी दैट चाइल्ड हु इज लर्निंग न्यू थिंग्स, हु इज मेकिंग मोर मिस्टेक्स,
who is stretching himself to come out of the comfort zone. No? So, and again, मैं कहीं से शुरू हो जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आई एम पुटिंग एनीबडी ऑन द स्पॉट. हम में हर कोई जो भी मैं बोल सभी बच्चे के लिए एप्लीकेबल होता है, तो कोशिश वही करेंगे, है ना? ऑलराइट, चलिए. विष्णु देवा, कौन है विष्णु देवा के नाम से? सर मैं सृष्टि. सृष्टि. ओके, सृष्टि मेरे लिए मिस्ट्री है, क्योंकि सृष्टि हमेशा अलग अलग नाम से ज्वाइन करती है. चलिए बोलिए बेटा, आपके 2 वर्ड सुनाइए. चलिए सृष्टि सुनाइए, क्योंकि अभी आप ही बचे हुए हैं, बाकी लोगों ने सुना दिया है. उसके बाद आप सुना देंगे, उसके बाद हम कुछ इडियम सुनाएंगे बच्चों को, and then I'll make them say some sentences out of it. बोलिए सृष्टि. तो सृष्टि, यू हैव टू शेयर योर 2 वर्ड्स. आप सुनाएंगे, उसके बाद हम 1-2 इडियम सुनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग सेंटेंस सुनाएंगे. तो बोलिए बेटा. ओके, तो जब तक सृष्टि तैयारी कर रही है, तब तक आप लोग को एक इडियम सुनाते हैं. इडियम मतलब, चलिए सृष्टि इज नॉट वांटिंग मी टू स्पीक. चलिए बोलिए बेटा. Sir, today my 2 words are hunting and roamed. हम्म. My first word is hunting. हम्म. My first word is hunting. हम्म. आपने कहा योर फर्स्ट वर्ड इज हंटिंग, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू शेयर द सेंटेंसेस आउट ऑफ द वर्ड. नहीं भाई. आवाज जा रही है. जी बोलिए. आवाज जा रही है. हाँ, आवाज आ रही है. अभी बोलिए. My first word is hunting. हम्म. His hobbies including hunting and fishing. Merriam-Webster. हम्म. They went on a 3-day hunting trip in the mountains. हम्म. She is currently hunting for a new job in the city. Merriam-Webster. हम्म. He always carries his trusty hunting knife in his field pack. Merriam-Webster.
ये वेबस्टर क्या है? मैं थोड़ा He's always hunting for a job. He's currently hunting for a job in the city. ये मरियम वेबस्टर क्या है? सर जगह का नाम है. अच्छा, ओके. And my second word is roamed. Wild horses roamed the open plains in the search of water. The tourist roamed the Tourist. ancient. Tourist. The Tourist. tourist roamed the ancient city Ancient. street. Ancient मतलब पुराना, पौराणिक जिसको बोलते हैं हिंदी में. City streets for horse. Her eyes roamed the crowd room looking for a familiar face. That's all, sir. ओके. तो देखिए आप सेंटेंसेस आपका ठीक ठाक है, था मतलब ठीक ठाक था, और आपने थोड़ा भारी भरकम सेंटेंसेस चूज किया एंड दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसमें खाली एक चीज कोशिश कीजिए, ऑलवेज ट्राई गोइंग एज स्लो एज यू कैन, क्योंकि आपके वर्ड्स भारी भरकम है. तो भारी जैसे जैसे मतलब थोड़ा गलत एग्जांपल दे रहे हैं. आप देखिए कि अगर मान ली कहीं पे एक छोटा जानवर दौड़ रहा है, कुत्ता या बिल्ली दौड़ रहा हो, तो फटाफट थोड़ा दौड़ रहा है. हाथी आता है तो शान से धीरे 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 आता है. तो जब आपके वर्ड्स भारी होते हैं तो उनको आप हाथी से ट्रीट कीजिए कि भाई वो एकदम मस्ताना चाल से आएगा, आराम से आएगा, धीरे धीरे. तो जैसे आपके वर्ड्स, द टूरिस्ट, टूरिस्ट अपने आप में, टूरिस्ट मतलब पर्यटक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना. द टूरिस्ट रोम द सिटी. अब रोम भी वो इजी वर्ड नहीं है. रोमिंग अराउंड मतलब घूमना फिरना होता है. रोम्ड, द टूरिस्ट रोम द एंटायर सिटी विद लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो इसमें 3-4 बड़े बड़े वर्ड थे, तो अब उनको थोड़ा प्यार से दम धीरे धीरे. और जनरली भी एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि व्हेनेवर यू टॉक, ऑलवेज गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी वर्ड. जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना भाई, खाने में चावल दाल सब्जी मसाला पापड़ अचार जो भी है, तो हर चीज का स्वाद लेके करते हैं ना. तो उसी तरह से जो लैंग्वेज भी होता है ना, उसमें भी वैसा सेम चीज होता है कि आप हर एक वर्ड का स्वाद लेके बोलिए, मतलब उसको फील कीजिए, है ना. एंड दैट कैन हैपन ओनली एंड ओनली इफ you are giving enough time to every word. And again, I'm not putting Christy on the spot. This is for all of us, including myself. कि अगर हम किसी दिन जल्दी जल्दी बोलने लग जाए, तो इसका मतलब है कि हम हर एक अपने वर्ड का स्वाद नहीं ले रहे हैं. हम वो चीज अच्छा करते हैं जिसको हम चेरिश करते हैं, जिसको हम इसके साथ हम जिसका हम मजा उठाते हैं. तो वही चीज सेम थिंग यहाँ पे. When you're learning this language also, you have to actually enjoy each and every word that you use. और उसके बाद देखोगे आपको अपनी फिर पढ़ाई जो है स्ट्रेस जैसा कभी नहीं लगेगा, है ना. तो कोशिश वही कीजिए, हर कोई थोड़ा स्लो, और हर एक जितना भी बड़ा वर्ड मिले ना, समझिए कि वो आपका उस दिन का अचीवमेंट है कि अच्छा रोम्ड. अच्छा, माय फादर वाज रोमिंग अराउंड द एंटायर विलेज टू सी हु इज डूइंग व्हाट इन द नेबरहुड. तो मतलब आप जब आप बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे, तो आप एक्चुअली उसको उसका आनंद ले रहे हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग. आप लोग तो पता ही है कि मेरा उम्र 50 साल है. आप लोग कभी जैसे क्लास का वीडियो देखते हैं, कभी भी देखिए, हम जब बच्चों को मैथ पढ़ा रहे होते हैं, हम उस 50 साल की उम्र में भी जब हम मैथ पढ़ा रहे होते हैं, तो मेरे चेहरे पे खुशी होती है और हम इस चीज को फील कर रहे होते हैं. आप देखोगे कि बच्चा लोग से ज्यादा जोश में हम रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसका आनंद ले रहे होते हैं कि अरे मजा आ गया बात करके. तो वही चीज यहाँ पे है आप लोग के लिए भी. जो भी कीजिए, जो भी सीखिए, उसको आप एंजॉय करते हुए सीखिए. उसमें हमेशा एक्साइटमेंट रखिए कि अच्छा ये सीखा, बड़ा मजा. अच्छा, ये नया वर्ड है एंग्जाइटी, एक नया वर्ड. अच्छा, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब जो होता है ना उत्सुकता. तो एंग्जाइटी वर्ड पकड़ा. अच्छा, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी 5 बार बोले, उसको फील किए उसको. अच्छा, इफ आई डोंट स्टडी
for 2 days, that gives me anxiety. Okay. When I see my neighbor buying a lot of new cars, that gives me anxiety. Whenever the exam comes, I get anxiety. तो क्या हो गया, अब आप उस वर्ड को सिर्फ सीखे नहीं है, उसको यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना, मतलब दूध से मक्खन निकालने से बोलते हैं आप वो मक्खन निकाल रहे हैं उस वर्ड से, है ना। बस ठीक है, ये आज का ज्ञान था, लेकिन जरूरी है, जो भी हम सीखते हैं उसमें मजा आता है, बड़ा मजा। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको सीखना जो है वो टायरिंग नहीं हो, आपको मजा आएगा उसके साथ में फिर। ठीक है, सोनल, सृष्टि, शौर्या, सुनाया, सोहानी। अरे इंटरेस्टिंग है आज, देखिए आज सारे बच्चे जो हैं सबका नाम एस से है। सोनल, सुहानी, सृष्टि, शौर्या, सुनाया। और आज का दिन में शनिवार है, तो सैटरडे को सारे एस वाले बच्चे ज्वाइन किए आज के लिए। चलिए, इंटरेस्टिंग। तो अब हम लोग आते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ईडियम्स। ईडियम्स मतलब मुहावरा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दिन में तारे दिखा देना। आज तक कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं जो दिन में तारा देख पाया हो, है ना। लेकिन दिन में तारे दिखाने का मतलब होता है कि कोई, मतलब अब लोग कॉमिक्स में, कार्टून में देखते हो कैसे एक घुसा मारा, तारा चमक के निकलने लग गया ऐसे सर के ऊपर से। तो दिन में तारे दिखाने का मतलब होता है कि किसी को नानी याद करा देना टाइप से। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह से गई भैंस पानी में, भैंस को पानी में तो जाती ही है, लेकिन उसको वहां पे वो जो मुहावरा है वो ये नहीं बोलता है कि भैंस के पानी में जाने की क्रिया को नहीं बता रहा होता है, वो बताता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, पानी में भैंस गई तो अब निकलेगी नहीं, अब जो करना है कर लो। तो उसी तरह से इडियम जो होता है इंग्लिश का मुहावरा होता है। तो हम एक दो मुहावरा सुनाएंगे, और देन आई वुड वांट यू गाइस टू यूज इट एंड मेक सम सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। जैसे एक मुहावरा है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी। वंस इन अ ब्लू मून मतलब चांद जब ब्लू होता है, चांद को ब्लू होते तो हम लोग देखे नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो मुहावरा है, ये जो इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। अब जैसे बोलेंगे आई प्ले फुटबॉल वंस इन अ ब्लू मून, I am too old now. I study once in a blue moon. Everybody wants me to do exercise, but I do it once in a blue moon. I eat sugar once in a blue moon. I practice badminton once in a blue moon. So once in a blue moon को सबसे लास्ट में यूज कर रहे हैं, और उसका नेगेटिव मीनिंग आ जाता है। जैसे कि आई प्ले सॉकर, मतलब अरे हम सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, पूरा मजा किरकिरा हो गया। लास्ट में बोल दिए कि भैया हम खेलते हैं फुटबॉल कभी कभी, तो कभी कभी है वो वंस इन अ ब्लू मून, है ना। तो आई वुड वांट यू गाइस टू मेक few sentences out of this idiom, but don't do it once in a blue moon. You have to keep on making sentences every day. ठीक है, चलिए, so let's see who all are ready to make sentences with the idiom once in a blue moon. सब रेडी होंगे, हाथ खड़ा करेंगे, सुनाएंगे। And again, whatever we do, feel excited about it. जोश में रहिए, बहुत मजा आएगा। सोनल, शौर्या, सनाया, सुहानी और सृष्टि, नहीं है भाई सेंटेंसेस विद idiom. Yes, Sonal, बोलिए बेटा। Sir, here are some sentences from idiom once in a blue moon. I only eat cake once in a blue moon. We go to the movies once in a blue moon. He cleans his room once in a blue moon. They travel together once in a blue moon. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए सोनल को मैंने बोला
कि बेटा 2 से आगे बढ़िए, सोनल ने सीधा डबल कर दिया, 4 सेंटेंसेस, एंड दैट टू ऑल विद कॉन्फिडेंस। वेरी नाइस बेटा। लो प्रिया, चलिए तो हाँ, तो प्रिया आपके 2 वर्ड भी सुनाएंगे, और अभी एक इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है कभी कभी। तो आप जब भी रेडी हो सुनाइए, बोलिए बेटा। बोलिए प्रिया। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are prank and part. हम्म My first word is prank. हम्म I really enjoy playing pranks. प्लेइंग We विथ like फ्रेंड्स। to आपका he वर्ड फ्रेंड likes है to ना? play हम्म he likes to play a prank on his friends. ओ, प्रैंक, ओके ओके, प्रैंक। प्रैंक मतलब जो होता है धोखा देना, या प्रैंक का हिंदी क्या होता चीट है? prank चीट करना। हाँ, मतलब चीटिंग। चीट करने से मजाक में चीट हाँ, चीट, हाँ मतलब बेसिकली हाँ, मजाक करना। ठीक yes. है, बोलिए। There was a very funny prank. My हम्म brother liked to play a harmless prank. हम्म We do not play prank that make others sad. हम्म And my second word, part. हम्म You are a part of my life. हम्म I am proud to be a part of this project. हम्म Reading is a part of my daily routine. हम्म Gilu is a part of my English book. हम्म The first part of the movie was much better than the ending. Ending. एंडिंग। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी मैंने इडियम सुनाया वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है कभी कभी। There are some kids in the class who join once in a blue moon. There are क्या सर अब से once in a blue moon. Once, ONC, once in a blue moon. ब्लू मून हाँ, once in a blue moon, ओके सर इसका मतलब होता है कभी कभी। तो उसको यूज करते हैं जैसे I missed the classes once in a blue moon. I eat junk food once in a blue moon. I hate my teacher once in a blue moon. हो सकता है ना, कभी कभी हम लोग टीचर से गुस्सा भी जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। तो अगेन, डोंट टू गेट अ लिटिल मीनिंग ऑफ इट, थिंक अबाउट दिस जस्ट एज अ सेंटेंस। माय फादर गेट्स एंग्री विथ मी वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स थे, सोनल ने सुनाया। बाकी सुहानी, शौर्य, सनाया, सृष्टि और प्रिया। अब प्रिया का क्लास में आना बहुत इंपॉर्टेंट था आज, क्योंकि आज जो है एस लेटर से वाले सारे बच्चों ने कब्जा किया हुआ था क्लास के ऊपर। सुहानी भी एस से, शौर्या सनाया भी एस से, सोनल भी एस से, सृष्टि भी एस से। तो प्रिया के आने की वजह से एस का बच्चे से थोड़ा सा कम हुआ, के सॉरी पी से भी बच्चे आ गए, है ना। चलिए, दैट वाज अ जोक, उसको बोलते हैं डैड जोक। ठीक है, चलिए बाकी लोग सुनाइए भाई। शौर्या, सुनाया, बोलिए भाई। She only visits her hometown once in a blue moon. हम्म We go out for dinner once in a blue moon. हम्म
I go to temple once in a blue moon. I clean my room once in a blue moon. बहुत बढ़िया। देखिए ये सब जो सुनाया, सोना ने सुनाया, सौर्या ने सुनाया, सुनाया, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल सेंटेंसेस में कहीं पे कुछ ऐसा मारा मारी नहीं था। इट वाज जस्ट एज इजी एज इट गेट्स। जो आप रोज सुहानी बोलेंगी कि माय टीचर टीचर्स मी समथिंग वंस इन अ ब्लू मून, मतलब दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। कोशिश तो रहती कि कुछ सिखाऊं आप लोग को, है ना। चलिए भाई, तो अब हिस्ट्री डिस्कनेक्ट हो गई। नाउ आई एम वेटिंग फॉर प्रिया एंड सुहानी, है ना। बोली भाई। Sir, my sentences are हम्म I meet my friends once in a blue moon. वंस इन अ ब्लू मून। वेरी नाइस। I go to park once in a blue moon. I go to play with my friends once in a blue moon. वंस इन अ ब्लू मून। Okay, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, और हम लोग मतलब व्हाई डू वी इवन बॉदर टू लर्न दिस idioms? क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन पावर को और पॉलिश करता है। अब देखिए सेंटेंस का डिफरेंस देखिए। जैसे प्रिया ने सुनाया कि आई गो टू पार्क विथ माय फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। अब ये यही सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, आई गो टू पार्क विथ माय फ्रेंड्स समटाइम्स। तो समटाइम्स मतलब कभी कभी, लेकिन वो कभी कभी जो है वो बताता है कम कम जाते हैं, मतलब। और या बोल सकते हैं आई गो टू पार्क विथ माय फ्रेंड्स वेरी फ्यू टाइम्स और ओनली समटाइम्स। तो वो सब सेंटेंस थोड़ा थोड़ा लाइट वेट है। आपने कहा आई गो टू पार्क विथ माय फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून, तो जब इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट दिस वन लुक्स मोर पॉलिश्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड। तो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ऐसे जरूरी नहीं कि एकदम बहुत उसको जार्गन्स के साथ में डाल करके उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। लेकिन ये सब जो है ना, अब मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम बोलते, मान आप लोग का ही पहला क्लास होता है और हम लोग यही सेंटेंस हम बोलते जो प्रिया ने बोला, आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स समटाइम्स और वेरी फ्यू टाइम्स इन अ वीक। दैट वुड हैव जस्ट लुक लाइक ऑर्डिनरी सेंटेंस। और बोलते हैं आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स टू द पार्क वंस इन अ ब्लू मून, तो वो आपको लगेगा, वो आप दैट यू विल योरसेल्फ फील व्हेन यू यूज दोस idioms, it makes your sentences little more polished and it draws attention. I was always wanting to be friends with him, but he always gave me a cold shoulder. तो जो जानते हैं कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, उनके लिए तो आसान होगा कि अच्छा समझ में आ गया कि भाव, कोल्ड शोल्डर मतलब होता है भाव नहीं रहता। ये हम लोग पहले कभी किए हैं, आगे भी करेंगे कोई बात। तो जो नहीं जानते हैं उनको लगेगा कोल्ड शोल्डर मतलब ठंडा कंधा क्या होता है, एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट डिगिंग इनटू इट टू फिगर आउट कि अच्छा ये क्या बोल गया सामने वाला।
So that, see, ultimately somebody will talk to us, any of us, if and only if they see something interesting about it. जो अब जैसे हम टीवी में वो बाबा लोग का जो प्रवचन चलता है नहीं देखते. I don't find anything interesting about it. हमको लगता है क्या फालतू का ज्ञान दे रहा है. लेकिन वही अगर हम कभी देखते हैं कोई बड़ा बिजनेसमैन, जैसे कि अब मुकेश अंबानी कभी कुछ बोल रहे हैं अगर, तो हम सुनते हैं कि अच्छा ये बंदा अलग है, बिल्कुल कुछ तो किया होगा. He was just another ordinary person like us. His family was again living in a one bedroom, two bedroom apartment in Mumbai. और आज के डेट में वो दुनिया मतलब एशिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बने, कुछ तो अलग है उस बंदे में. There's something that we can find interesting about him. There's something that we all can learn. I'm not saying that कि हम सबको मुकेश अंबानी बनने का जरूरत है, लेकिन what I'm trying to say is कि हर एक डिस्कशन के पीछे मुद्दा वही होता है कि मेरे इंटरेस्ट का क्या है. Is there something I'm going to learn from him? Is there something that I'm going to listen which I have not heard before, which might create more excitement for me? तो वही होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात तभी लोग सुनते हैं जबकि हमारी बात में सामने वाले के लिए कुछ काम की चीज होती है. अब जो लोग बाबा को लोग को देखते हैं उनको लगता है उनके काम की कुछ चीज है इसलिए देखते हैं, हमको नहीं लगता है. तो खैर वो अलग चीज है, मतलब उस बारे में नहीं जा रहे हैं हम. लेकिन मेरा कहना यह कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग, पावरफुल, इम्पैक्टफुल बनाते हैं इसलिए ताकि जिससे हम सामने वाले से बात कर रहे हो उसको हमसे बात करने में इंटरेस्ट हो और उसका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो. अब जैसे इंटरव्यू देख, जब आप लोग बड़े होइएगा, जॉब इंटरव्यू दीजिएगा कहीं पे नौकरी के लिए, सरकारी हो प्राइवेट हो जो भी हो, तो व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ द इंटरव्यू? That person who is taking your interview is actually trying to find out something interesting in you. So you have to keep in mind कि आप सामने वाले के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज शोकेस कर रहे हो. अब वो जानना चाहता है आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. मतलब जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों को नहीं पता होगा सब चीज, लेकिन वो आपसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो खोद के निकालना चाह रहा है कि आपके पास उसके काम की क्या चीजें हैं. तो दैट इज वेयर वी प्रेजेंट कि हमें मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी जानकारी है. ठीक, आपका क्या इंटरेस्ट है? आप चाहते हो कि आप जो भी बताओ उसको सामने वाला सुने, समझे, अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे और बोले कि यस यू आर द पर्सन हूम आई वांट टू हायर. तो बेसिकली हर एक कन्वर्सेशन का मेन मुद्दा यही होता है कि भाई क्या इंटरेस्ट है. तो अभी हम लोग जो इडियम सीखते हैं, इंग्लिश को पॉलिश करते हैं, धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, जो वर्ड्स का पावर ज्यादा है उसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं, all that is with the purpose to make sure that our communication is effective, to the point, impressive and impactful also, है ना, ताकि सामने वाले को लगे हाँ यही है कि नहीं. चलिए सुहानी, आपको ही सुनाना बेटा. और आई नो आई माइट बी साउंडिंग लिटिल, क्या बोलते हैं, बोलते हैं आई विल बी साउंडिंग लिटिल नैगिंग इन नेचर. नैग करना मतलब ना कोई जिसको बार बार परेशान कर रहा होता है. आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी करो, तुमको भी करना है, तुमको बोलना है, तो वो होगा मेरा नेचर बेटा. बट ऑल दैट इज विद अ पर्पस कि पुल यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. क्योंकि आप लोग टीवी देखते हैं तो उसमें बोलता है ना के आगे जीत है. तो बोलिए भाई सुहानी, आप बोलना चाहेंगे बेटा? Few sentences on the idiom once in a blue moon. कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, भिड़ जाइए इंग्लिश के साथ. इंग्लिश हार मानेगा ही मानेगा. ये सब दिस फॉर एवरीबॉडी. हम भिड़े हैं इंग्लिश के साथ में. शौर्या सुनाया, अगर आपने पापा से पूछेगा जाकर के कि बीरेन सर इंग्लिश के क्या करते थे, तो आप लोग आपके पापा बताएंगे कि बीरेन सर का अंग्रेजी बहुत ही खराब था और कॉलेज में 2-4 लोग मिलकर इंग्लिश का रोज टांग तोड़ देते और करते करते थोड़ा बहुत सीख लिए. तो चलिए, सोना ने सुनाया, शौर्या सुनाया ने सुनाया, प्रिया ने सुनाया, सुहानी की बारी. सुना पाएंगे तो वो अच्छा है बेटा, नहीं सुना पाते कोई बात नहीं,
पानी पीते रहिए, हिम्मत जुटाते रहिए। आई एम आस्किंग, वेट। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे, सॉरी बोलिए। क्या आस्किंग, वेट, रुकने के लिए बोल रहे हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रैपअप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हिम्मत रोज जुटाएंगे हम लोग सबको मिलके, एंड वी विल गेट रीड ऑफ द fear of the language English. Okay, सबका आप लोग को मतलब even after working for 24 years, living in US for this many years, there has been times when some people told me that you have got an accent. Accent क्या होता है? वो होता है कि हमारा अपने लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमारी भाषा के ऊपर, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई यू शुड नॉट हैव अ वेरी हार्ड एक्सेंट। जैसे आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं साउथ में खास करके एच नहीं बोलते, हैच बोलते हैं, एम नहीं बोलते, यम बोलते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड नॉट सो वेरी इफेक्टिव। यम, हैच, ये सब जो है वो ओ है, वो नहीं है। तो वो लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता ही होता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा लोकल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होता है, मदर टंग जो होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। सो उसको बोलते हैं कि इसका ही हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग एक्सेंट। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम लोग वी नॉट ओनली लर्निंग इंग्लिश बट वी आर आल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर कि हमारे इंग्लिश के ऊपर हमारी मातृभाषा का उल्टा असर नहीं है। हम जब हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी को हिंदी के हिसाब से बोल रहे हैं, जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से बोलेंगे। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, टू मेक श्योर दैट वी डोंट हैव स्ट्रांग एक्सेंट लीडिंग टू एनी एम्बिग्विटी इन द कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम दो चार थोड़ा भारी वर्ड यूज किए, और वो भारी वर्ड था तो उसको एंजॉय भी कर रहे थे और स्लो बोल रहे थे। लीडिंग टू एनी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कोई कंफ्यूजन, कोई धोखा, मतलब नहीं रहती, मन में कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, ओके। एम्बिग्विटी का मतलब वही होता है जहाँ पे आप क्लियर नहीं हो, कि कंफ्यूजन का दूसरा मतलब वो दूसरा रूप है वो एम्बिग्विटी। तो अजय आप क्या बोल रहे थे? बीरेन सर, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा मॉर्निंग है अभी, सुबह का 7:30 बज रहा है, 7:45। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर जी। हम्म, मेरी बेटी पूछने आई कि बीरेन सर पूछ रहे थे हाँ कि आपके बारे में कि आपका इंग्लिश कैसा था। मैं बोला देखो सर का इंग्लिश सिंपल था, लेकिन वो पढ़ाई करके खुद मेहनत करके इम्प्रूव करके किए। हाँ, यही आप उसको बोलना चाह रहे थे ना? बता चाह रहे थे कि हम तो बिहार बोर्ड से हैं ना, हम तो क्या ही इंग्लिश पढ़े थे बचपन में। हाँ, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, हम लोग तो बोरा पे बैठ के पढ़े हुए हैं स्कूल में। तो ये स्थिति था। कॉलेज में जब थे तभी हम लोग, आपको शायद पता नहीं होगा, या आप थे भी शायद से, अरुण प्रियदर्शी, हम और दो चार लोग मिल करके इंग्लिश का टांग तोड़ा करते थे। हाँ 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 हाँ। तो वो इंग्लिश का टांग तोड़ते तोड़ते जो है, पहले टांग तोड़े फिर पट्टी लगाए, एंड दैट इज हाउ वी लर्न। तो आज Yes. अगर भी बोल पाते हैं, उसके पीछे वही है कि वो कोशिश किए थे, और उस डर को कि हाँ कोई कुछ बोलेंगे, कोई हंसेगा। अपने कॉलेज में बहुत लोग अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला भी लोग था। वही मेन होता है। तो पहले आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है कि भाई कोई हंसेगा, जिसको हंसना है हंसो, अंतर नहीं पड़ता है। आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हमको सीखना है, सीखेंगे, सीखने में गलती करेंगे, कोई बात नहीं। हर एक आदमी जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, थोड़ी पाला पाला मतलब जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है पाला मार भी छक्का थोड़ी मारता है, तो 4 बार क्लीन बोल्ड भी होता है। राइट सर। ठीक है, तो चलिए ये सब तो ज्ञान था, लेकिन हाँ बच्चों के लिए जो मैसेज था वो लाउड एंड क्लियर था कि कीप मेकिंग मिस्टेक्स, कीप एंजॉयिंग योर मिस्टेक्स, एंड डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड कि अरे यार ये पता नहीं क्या होगा, ये बोलने पे क्या सोचेंगे लोग। किसी को कोई कुछ नहीं सोचना है। सोनल भागलपुर में है, सौर्या सनाया उड़ीसा में है, प्रिया और सोहन
दिन आराम है। आप लोग कब मिलेंगे कोई नहीं जानता है। तो अगर सोनल शौर्या के ऊपर हंसती है, शौर्या सुहानी के ऊपर हंसती है, सुहानी प्रिया के ऊपर हंसती है, तो भी क्या अंतर पड़ता है? आपका एक उद्देश्य है सीखना, सीखते रहिए, है ना? ठीक है, चलिए, लेट मी नॉट गो ऑन गिविंग ज्ञान अननेसेसरली। आवर गोल इज नॉट टू गिव ज्ञान बट टू लर्न इंग्लिश। ओके, बीच बीच हम थोड़ा बोलते रहते हैं बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म और मोटिवेशन कि हम लोग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, कल मिलेंगे। कल हमारा प्रैक्टिस रहेगा सेम, ट्रांसलेशन एंड एक्शन न्यूट्रलाइजेशन। एक्शन न्यूट्रलाइजेशन सुनने में भारी भरकम लग रहा है बट कुछ नहीं है उसमें। वी जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि we think in Hindi, translate into English, and then make sure that when we are saying something in English, we are saying it in the right accent. Okay. ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। We'll meet again tomorrow. और let's see. चलिए बच्चों, bye bye. Sir, bye Bye sir. bye. Bye, sir. Bye bye.